अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपके सामने एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से आज हाज़िर हुआ हूँ। कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री जिसके अंदर कुछ इश्तिबाहात लोगों के जहनों में डालने के लिए एक तख़रीबकार शख्स ने अपनी कोशिश की और वह चाहता ये था कि ताकि मोमिनीन को फ़ुक़हाए मिल्लत जाफ़रिया के ख़िलाफ़ उकसा सके। तो हर ज़माने में ऐसी साजिशें होती रही हैं और आज भी हो रही हैं, लिहाजा मोमिनीन को इस हवाले से होशियार रहना चाहिए। मैं सिर्फ़ आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि जिस मसले को उसने अपनी वीडियो के अंदर उठाया है और बहुत सारे मोमिनीन उस वीडियो को देख के परेशानी का शिकार हुए हैं, मैं चाहता हूँ उस इज़्तिराब की कैफियत से मोमिनीन को निकाला जाए और हकीकत बयान की जाए कि उस वीडियो में या उस पैगाम में या उन चीज़ों के अंदर के जो आज के माशरे में इस तरह की उठाई जा रही हैं क्या हकीकत है, और उन लोगों की जहालत को आपके सामने आश्कार किया जाए। सवाल यहाँ पर यह उठाया जा रहा है कि आज के ज़माने में जो नमाज ईद उलमाए किराम पढ़ा रहे हैं उसमें दुआए कुनूत जो पढ़ी जाती है, उस दुआए कुनूत के अंदर कुछ जुमले ऐसे हैं कि जो जुमले कहीं से भी नहीं लगता कि वो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हों, बल्कि उन जुमलों का मफ़हूम, उनका मतलब मकतब तशय्युअ के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ है। और हो ही नहीं सकता कि कोई मासूम इस किस्म के जुमले अपने किसी मानने वाले को तालीम दे कि तुम नमाज में इस तरह पढ़ा करो या इस तरह दुआ मांगा करो। अब आते हैं अपने असल मकसद के ऊपर, आएँ देखें कि जो आज के ज़माने में उलमाए किराम नमाज ईद के अंदर जो कुनूत पढ़ रहे हैं उसकी दुआ कौन सी है और उस दुआ के अंदर वो फ़िक्रे कौन से हैं कि जिन पर इश्काल किया गया। मेरे सामने मफातिहुल जनान पढ़ी है, मारूफ़ किताब हर मोमिन के घर में होती है, और इस वक्त जो मेरे सामने एडिशन मौजूद है उसके सफ़ा नंबर 270 के ऊपर ये दुआ मौजूद है। और मेरे ख़्याल में हर मोमिन इससे वाकिफ़ है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दुआ यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मति व अहलल जूद वल जबरूत इला आखिरिही। अब इसके अंदर जो ये दुआ पढ़ी जाती है इसका मेन जुमला जिस पर एतराज़ किया गया है, ज़रा उस पर तवज्जो कीजिएगा। और वो जुमला ये है, व अन्तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद व अन्तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन अख़रजत मिन्हु मुहम्मदन व आल मुहम्मद सलवातुका अलैहि व अलैहिम अजमाइन। ये वो दो जुमले थे जिनके ऊपर एतराज़ किया जाता है। अब देखिए, इन जुमलों का कुछ किताबों के अंदर जो तर्जुमा किया गया है वो तर्जुमा काबिल इश्काल है। इंशाअल्लाह इस पर भी मैं वज़ाहत करूँगा कि सही और दुरुस्त तर्जुमा क्या बनता है। जो गलत तर्जुमा इस वक्त लोग पेश कर रहे हैं ताकि लोगों को इसके ज़रिए गुमराह कर सकें, वो तर्जुमा ये बनता है कि गोया ये शख्स दुआ मांग रहा है कि अन्तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद, के मेरे अल्लाह तू मुझे हर उस नेकी में शामिल फरमा, उसमें दाखिल फरमा जिसमें तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दाखिल किया। और अगला फ़िक्र यह है, वो अन्तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन अख़रजत मिन्हु मुहम्मदन व आल मुहम्मद, और मुझे हर उस बुराई से, हर उस गुनाह से निकाल जिससे तूने मोहम्मद व आल मोहम्मद को निकाला। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ पर तासुर ये दिया जाता है कि ये लोग जो हैं, ये मुज्तहिदीन जो हैं, ये जो फ़ुक़हा जो हैं, ये लोगों को मोहम्मद वाले मोहम्मद की सही तालीमात से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जुमले का मतलब तो ये बनता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह वो गुनाहों में गिरफ़्तार थे, वो ख़ताकार थे और अल्लाह ने उनको गुनाहों से निकाला। इसलिए ये बंदा दुआ मांग रहा है कि मेरे अल्लाह, जिस तरह तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को गुनाहों से निकाला है, मुझे भी हर उस बुराई से निकाल। तो गुजारिश कर दूं कि ये तर्जुमा गलत है, ये तर्जुमा ठीक नहीं है। तर्जुमा दुरुस्त क्या है वो आखिर में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि ये फ़िक्रे जो दो आपके सामने मैंने पढ़े हैं, क्या ये दो फ़िक्रे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं? एक चीज़ ये देखनी है, और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आया ये जो दुआ आज के ज़माने में उलमा पढ़ रहे हैं, ये आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन ने अपनी तरफ से बना के इसमें ये जुमले शामिल कर दिए हैं, या वाक़ई इनकी तारीख़ कुछ और है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले हम तारीख़ पे आते हैं। अब जब हम इस दुआ की तारीख़ी हैसियत को देखते हैं तो हमें अपने इन अदवार के अंदर सबसे पहली जो हस्ती हमें नज़र आते हैं कि जिन्होंने अपनी किताब के अंदर इस दुआ को दर्ज किया, वो शेख ताइफ़ा
जनाब शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका मुतवफ़ा 460 हिजरी है। और आपको मालूम है 329 हिजरी में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत हुई और उसके बाद 460 में जनाब शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह का मुतवफ़ा है। और ये इमाम के ज़माने के इंतहाई करीब के अफराद में से हैं, अक़रब तरीन ज़माना इनका इमाम के साथ है। इनकी मारूफ़ किताब है मिसबाहुल मुतहज्जिद, और मिसबाहुल मुतहज्जिद के सफ़र नंबर 456 के ऊपर उन्होंने इस दुआ को लिखा और उस दुआ के अंदर ये जुमले मौजूद हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आज के फ़ुक़हा ने, आज के मुज्तहिदीन ने असल दुआ के अंदर इन जुमलों को शामिल किया है, क्योंकि वो बेचारे जो मुहक्किक हैं वो उर्दूदान तबका ऐसे हैं कि जिनके पास उर्दू की किताबें आई हैं और जब से आई हैं उन्होंने इज्तिहाद शुरू कर दिया है अपने हिसाब से। वो देखते हैं कि जो इस वक्त दुआ मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के उर्दू तर्जमे में मौजूद है, उनको नज़र आ रही है, और वसाइल शिया अल्लामा हुर्र आमली के अंदर नज़र आ रही है, वहाँ पर तो ये जुमले मौजूद नहीं हैं। और वहाँ से इनका तासुर ये जाता है कि ये दो जुमले आज के मुज्तहिदीन ने अपनी तरफ से बीच में डाले हैं और साथ में कुछ कुतुब के अंदर इनका तर्जुमा भी गलत किया गया। तो ये दो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं जिसकी वजह से वो इश्तिबाह में चले गए या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल खुलासा करूं कि ये जुमला आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की तरफ से इस दुआ में शामिल नहीं किया गया और इसका ऐसा नहीं है, बल्कि 460 हिजरी के मुतवफ़ा में शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाहिर है उससे पहले के ज़माने में उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब के अंदर इन जुमलों को लिखा। अब मसला ये है कि शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आइम्मा के ज़माने से जो ज़ाहिरी हुकूमत थी उसके अक़रब तरीन ज़माने में आता है। अब उन्होंने इस दुआ को लिखा है, बहुत सारी बात की बरजस्ता शख्सियात ने जो दीनी अहकाम हैं और जो दुआएं हैं और जो अमाल हैं वो इसी किताब से लिए हैं, मिसबाहुल मुतहज्जिद से। ये किताब गोया उनकी असास बनती है। मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि ये दुआ जब शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखी है तो बाद के बहुत सारे बुज़ुर्गान ने उनकी इस किताब से इसको अख्ज़ किया। मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, हमारी मारूफ़ किताब है बिहारुल अनवार। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सफ़र नंबर 380 के ऊपर अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुआ को इसी मिसबाहुल मुतहज्जिद से लिखा और इसको कबूल भी किया। और आप जानते हैं कि अखबारियों के यहाँ अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मर्तबा है, तो ये एक अखबारी आलिम अपनी किताब बिहारुल अनवार के अंदर इसी दुआए कुनूत को तस्लीम कर रहे हैं और किताब के अंदर लिख भी रहे हैं। और उसके बाद दूसरी शख्सियत बताऊँ आपको कि हमारे अखबारी उलमा में से जो मुहद्दिसीन में से शख्सियत गुज़रे हैं वो मुहद्दिस नूरी गुज़रे हैं। उन्होंने अपनी किताब अल-मुस्तदरकुल वसाइल के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 142 के ऊपर इसी दुआ को मिन्नो अन इन्हीं अल्फाज के साथ नकल किया है कि जो मिसबाहुल मुतहज्जिद के अंदर मौजूद हैं। और साथ में इस दुआ को लिखने के बाद ये भी लिखा है कि यकीनन शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मोतबर हदीस मौजूद होगी जिससे उन्होंने ये लेके इस हदीस को लिया है। इसका मतलब है सबसे पहले इस दुआ को जो आज के ज़माने में बुज़ुर्गान पढ़ते हैं उसको दर्ज करने वाली शख्सियत शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और शेख तूसी पर एतमाद करके आज 1400 साल हो गए अब तक के ज़माने में, यानी जितना शेख तूसी से अब तक का ज़माना गुजरा है, सब ने उन पर एतमाद करते हुए इस दुआ को लिया और अपनी किताबों में दर्ज किया। इसका मतलब यह है कि आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की तरफ से जुमला गढ़ के बना के इसमें शामिल नहीं किया गया, बल्कि ये कदीम ज़माने से हमारी मोतबर तरीन कुतुब के अंदर मौजूद था और इसी तरह चला आ रहा है। और इसी मोतबर मतन की वजह से और इसी मोतबर हदीस की वजह से हमारे फ़ुक़हा ने इसकी इजाज़त दी और अपनी किताबों के अंदर इसको दर्ज किया और हमारे उलमा इसको पढ़ते हैं। अब इससे अगले मरले की तरफ आते हैं। ये तो क्लियर हो चुका कि ये आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की तरफ से बनाया हुआ जुमला नहीं है, बल्कि ये कदीम से चला आ रहा है। साथ में एक और चीज़ ऐड कर लें, वो ये है कि देखना ये है कि ये जुमला जिस तरह हमें इस दुआ में मिलता है, क्या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने किसी और को बेऐने ही इन्हीं अल्फाज के साथ तालीम किया है या नहीं किया। क्योंकि अगर तो हम इस बात में कामयाब हो गए कि बेऐने ही इन्हीं अल्फाज के साथ किसी मासूम ने अपने किसी साहबी को ये जुमला तालीम किया है तो बहुत बड़ा एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। वो ये कि जो लोग कहते हैं कि ये जुमले, ये फ़िक्रे मासूमीन की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं और मज़हब शिया या मकतब तशय्यो के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ हैं,
उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो आइए हम इसको ज़रा देखते हैं। तो जब हम अपनी अहादीस के ज़ख़ीरे के अंदर तलाश करते हैं तो हमारी कदीम तरीन कुतुब में से अल-काफ़ी शेख मोहम्मद इब्न याकूब इब्न इसहाक़ कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हमारे सामने आती है, और वो अपनी किताब अल-काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 291 और बाब नंबर है 258 और उसकी हदीस नंबर है 22। दरअसल इस बाब का इन्वान ही यही था कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात हमें दी हैं कि सुबह शाम कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, और उन दुआओं में से एक दुआ ये भी है जो हदीस नंबर 22 के अंदर दर्ज है, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को तालीम दी, और उसके फ़िक्रे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इसको देखिएगा। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है और अपने सहाबी को तालीम दे रहे हैं, और उसकी आखिरी फ़िक्रे ये हैं। मैं मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ, आप इसको बाद में मज़ीद तफसील से पढ़ सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता हूँ। उस फ़िक्रे की तरफ आएँ जिन पर आज के कुछ जुहला इश्काल कर रहे हैं। मैं उनसे मुखातब हूँ कि खुदारा अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखा करें, क्योंकि आपकी जहालत की वजह से आप क्या कह रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकल रहा होता है ये आपको पता नहीं होता। अब देखें आपने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया फ़ुक़हा के ऊपर, जबकि ये जुमला मासूम का तालीम करता था। सफ़े के ऊपर देखें, इमाम ने तालीम किया और दुआ के अंदर ये जुमले मौजूद हैं, अल्लाहुम्मा अदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद व अखरिजनी मिन कुल्लि सूइन अखरजत मिन्हु मुहम्मदन व आल मुहम्मद। मैं कहता हूँ बेऐन ही इन्हीं अल्फाज के साथ ये दुआ तो हमारी अल-काफ़ी में मौजूद है। अब इस हदीस के बारे में क्या कहेंगे, और इस हदीस को मुहद्दिसीन ने कबूल भी किया है, तस्लीम किया। आप मिरातुल उकूल में अगर आप जाके देखते हैं तो मिरातुल उकूल में अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 12 और सफ़र नंबर 266 के ऊपर इस हदीस को, जो कि आपको पता है अल-काफ़ी की बड़ी मारूफ शरह है, और इसके अंदर उन्होंने तस्लीम किया है कि अल हदीस सानी वल इशरून मुरसलन का सही ले इजमा इसाबत अला सफ़वान। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये हदीस मुरसल है का सही, यानी कि ये सही की मानद है। अब इसका मुख्तसर मैं आपको वज़ाहत कर दूँ कि इसके अंदर जो रावी है, नकल करने वाला, वो सफ़वान इब्न याहया हैं। सफ़वान इब्न याहया असहाबी इजमा में से तीसरे तबके के अंदर आते हैं और बहुत मोतबर शख्सियत हैं, और साथ में ये असहाबी तस्वीया में से भी शुमार होते हैं। असहाबी तस्वीया में 3 असहाब ऐसे शामिल हैं जिनके बारे में उलमा ने ये राय दिया, उनका नज़रिया ये है कि अन्नहुम ला यरबूना वला युरसलूना इल्ला अन सिकातिन, कि वो रिवायत भी करते हैं तो सिका से करते हैं, और कहीं अगर इरसाल करते हैं तो इरसाल भी उस वक्त करते हैं जब वो शख्स क्या हो, सिका हो, यानी कि अपने से बाद वाले रावी का नाम वो हटा देते हैं। तो वो हटाते उसी वक्त हैं जब उनको यकीन हो कि मैं जिस बंदे का नाम हटा रहा हूँ वो सिका है, और उससे रिवायत उन्होंने ली होती है। तो सफ़वान इब्न याहया से मरवी ये रिवायात हैं, और अखबारियों की कितनी बड़ी शख्सियत हैं अल्लामा मुहद्दिस शेख हुर्र अमली, उनके नज़दीक तो ये जो मरवियात हैं इनकी, यानी कि असहाबे तस्वीया की जो मरवियात हैं, उनको उन मरवियात को ताबुदन तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए ताबुदन मानना ज़रूरी है इनकी मरवियात को। ये वो अजीम शख्सियात हैं, सफ़वान इब्न याहया हो गए, बज़ंती हो गए, तो इब्न अबी उमैर, ये 3 असहाब हैं जो असहाबे तस्वीया में शुमार होते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी मरासील दीगर जो रावी होते हैं उनकी मसानीद का दर्जा रखती हैं, यानी कि इनकी मुरसल रिवायत भी हो ना तो उनकी मुस्नद रिवायत के पल्ले की रिवायत शुमार होती है। लिहाजा सनद के हवाले से भी आप इश्काल नहीं कर सकते हैं। और खैर दुआओं के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती नहीं की जाती और ना ही उसको ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर तो अगर कोई ज़ईफ़ रिवायत भी हो सनद के लिहाज से तो वो भी काबिल कबूल होती है। आप उसको अगर पढ़ देंगे दुआ को तो आपको सवाब मिलेगा, यानी कि हदीस मंबलक के तहत आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ख़ुलासा ये हुआ कि ये दुआ तो मासूम ने अपने एक सहाबी को तालीम दी है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के ख़िलाफ़ जुमला पढ़ा जाता है? इसका मतलब है ये जुमला जो शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मोतबर रिवायत से देख के इसको दर्ज किया है, ये जुमला भी उनका अपनी तरफ से इख्तिरा करदा नहीं है, बल्कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की तालीमात में से एक तालीम करदा दुआ का हिस्सा है ये। तो इस तरह इश्काल ना किया जाए। खुदा न खास्ता आपकी ये जुमले और आपकी ये जहालत कहीं आपको किसी गुमराही के दूर के गड्ढे में ना फेंक दे कि जहाँ से आपके लिए वापस आना मुश्किल हो। तो खुलासा कलाम यहाँ तक ये हुआ कि ये जो जुमले हैं मासूमीन की तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि बेऐने ही मासूम के तालीम करता है। तो यहाँ तक मामले 2 हमारे क्लियर हो गए कि ये दुआ आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की बनाई हुई नहीं है। नंबर 2 कि ये जुमले भी मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि बेऐन ही उनकी तालीमात के मुताबिक हैं। अब इससे अगले मरले की तरफ आते हैं
कि कुछ किताबों के अंदर इसका जो तर्जुमा किया गया है वो तर्जुमा इंतहाई नाकिस है। क्योंकि तर्जुमा ये किया जाता है कि मेरे अल्लाह तू हमें हर उस बुराई से निकाल के जिससे तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को निकाला है, और ये तर्जुमा काबिल इश्काल बनता भी है क्योंकि ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं। अब आते हैं कि सही तर्जुमा क्या है, ताकि उस तर्जुमे को देखें और उसके बाद हम फैसला करें कि क्या मासूम के तालीम करदा इन जुमलों का जो मतलब ये लोग ले रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या इसका मतलब कोई और है। अब आइए देखते हैं कि इन जुमलात का, इन कलिमात का दुरुस्त तर्जुमा क्या बनता है। तो दुरुस्त तर्जुमा देखने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपके घरों में मफातिहुल जनान मौजूद है। हाफिज़ रियाज़ हुसैन नजफ़ी साहब ने उसका तर्जुमा किया है और तकरीबन हर मोमिन के घर में ये किताब मौजूद होती है। मफातिहुल जनान का तर्जुमा करते हुए अल्लामा हाफिज़ रियाज़ हुसैन नजफ़ी साहब ने इस फ़िक्रे का तर्जुमा कुछ इस अंदाज में किया है कि, और वो ये तर्जुमा देखिएगा, और वो ये कि दाखिल कर मुझे हर उस नेकी में जिसमें तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद को दाखिल किया, और ये कि दूर कर दे मुझे हर उस बदी से जिससे तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद को दूर रखा। तर्जुमे पे गौर किया आपने, कितना बड़ा फ़र्क है दोनों तर्जुमों के अंदर। जिस तर्जुमे की वजह से एतराज़ किया जा रहा है वो गलत तर्जुमा, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मुझे हर उस बुराई से निकाल जिससे तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को निकाला। अब यहाँ से तो ये तसव्वुर आता है कि गोया के नऊज़ बिल्लाह मासूमीन पहले गुनाहों में गिरफ़्तार थे, अल्लाह उनको निकाल रहा है, जबकि इन जुमलों का सही तर्जुमा ये बनता है जो हाफिज़ रियाज़ साहब ने किया है। इस पर कोई इश्काल लाजिम नहीं आता। क्यों? हाफिज़ साहब ने इन मसादीक यानी कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की खसूसियात शख्सिया और फ़र्दिया इनको सामने रखते हुए और नज़रिया इस्मत को मद्देनज़र रखते हुए जो उसका दुरुस्त तर्जुमा बनता था वही किया है। क्योंकि जो भी मुतरजम होता है उसको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि जब वो तर्जुमा कर रहा है तो हर मकाम पर हर लफ्ज़ के उसके लुग़वी माना के मुताबिक बेऐने ही तर्जुमा नहीं किया जाता। बहुत सारे मकाम ऐसे हमें मिलते हैं कि जहाँ पर हम माने मुताबिकी के मुताबिक तर्जुमा करें तो वो वाक़िअन मुसल्लमात के ख़िलाफ़ हो जाता है। जिस तरह के कुरान मजीद के अंदर है, अगर आप यदैया का तर्जुमा हाथ करेंगे तो वो यकीनन लोगों को इश्तिबा का सबब बनेगा, लेकिन यद का जो कुरान के अंदर अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो तो वही तर्जुमा करें जो मासूम ने किया है, यानी कि कुदरत वाला तर्जुमा करें, ताकत वाला तर्जुमा करें तो वो दुरुस्त होगा। तो यहाँ पर भी हाफिज़ रियाज़ हुसैन नजफ़ी साहब ने बिल्कुल 100% दुरुस्त तर्जुमा किया कि ऐ मेरे अल्लाह हमें हर उस बुराई से दूर रख कि जिस बुराई से तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दूर रखा। यहाँ दूर रखने का मतलब है यानी कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को बुराइयों से दूर रखा, पाक रखा, साफ़ रखा। हमें भी मेरे अल्लाह तू इनसे इसी तरह पाक और साफ़ रखा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये तर्जुमा दिखाने के बाद भी मुमकिन है कुछ ज़हनों में ये सवाल आ जाए कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा ये सवाल कर रहा है कि मुझे हर उस नेकी में दाखिल फरमा कि जिस नेकी में तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को भी दाखिल किया। भाई अहले बैत को जो मर्तबा और मकाम दिया गया है आप वो तलब कर रहे हैं, गोया कि आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे वो सारी नेकियां मिल जाएं कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद को मिली हैं। भाई उनके मनसब में तो इमामत भी था, उनमें तो मनसब में इमामत, विलायत और ये अजीम तरीन मनासिब भी शामिल थे। तो किस तरह हो सकता है कि आपको सारी नेकियों में शामिल किया जा सके? तो इसका भी बेहतरीन जवाब दिया है और वही दुआ जो मैंने अल-काफ़ी से आपको दिखाई है उसकी शरह करते हुए अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मिराअतुल उकूल के सफ़ा नंबर 267 के ऊपर इसकी वजाहत भी देते हैं। और वो लिखते हैं कि गोया इमाम जब ये दुआ तालीम कर रहे थे तो इमाम का मकसूद ये था कि जो दुआ मांगने वाला शख्स है जब ये दुआ मांग रहा हो तो उसका मकसद ये हो। वो क्या है? क़ौलुहु अलैहिस्सलाम फ़ी कुल्लि खैरिन ए मिम्मा अना अहलुहु व युमकिनु हुसूलुहु। यानी दुआ मांगने वाला गोया ये कह रहा है कि मुझे हर उस नेकी में शामिल फरमा जिसका मैं अहल हूँ, जिसकी मैं सलाहियत रखता हूँ और जो मेरे लिए हासिल होना मुमकिन है उसमें शामिल फरमा, न कि तमाम नेकियों के अंदर शामिल फरमा। यहाँ पर अलबत्ता अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह ने एक जुमले की मज़ीद जो है ना वो वजाहत की है। वो कहते हैं कि मुमकिन है इसमें दाखिल होना, वो भी किस तरह कि हम मंतकी लिहाज से ये देखा जाए तो हम उनकी इस जो नेकी है उसकी नौ में आ जाएँ या उसकी जिनसे बईद में आ जाएँ। क्या मतलब है कि हम इस ज़माने में आइमा अहले बैत के साथ अल्लाह की जाने वाली नेकी यानी कि मनसब नबुव्वत और इमामत के मुबल्लिग तो बन सकते हैं ना। हम आज के ज़माने में इस मनसब इलाही के जो अहले बैत के पास मौजूद था हम उसके मुबल्लिग बन सकते हैं। हम दुनिया वालों को बता सकते हैं
कि हमारे आइम्मा वो थे कि जिन पर अल्लाह का इनाम था, अल्लाह ने उनको इमामत का मनसब अता किया, तो इसमें कौन सी बईद बात है। और अगर आप देखें तो इस तरह की बहुत सारी दुआएं हमें मिलती हैं, और उन दुआओं के अंदर भी इस किस्म के जुमले ख़ुद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने तालीम दी हैं। मिसाल के तौर पर, वैसे बात लंबी हो जाएगी, सिर्फ आखिरी बात और यहाँ पर मैं बात तमाम कर रहा हूँ। आप देखें इसी की मिसाल हमें दुआएं और भी हैं कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जाएँ तो यही जो आपके सामने मैंने आगाज़ में बयान किया, मिसबाहुल मुतहज्जिद के अंदर शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पर आशूरा के आमाल को दर्ज कर रहे थे और ज़ियारत आशूरा को वहाँ पर उन्होंने लिखा था, और ज़ियारत आशूरा को जहाँ नकल किया है वहाँ पर एक दुआ भी उन्होंने लिखी है जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने तालीम दी, और उस दुआ के जुमले ये हैं, अल्लाहुम्मा जअल महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, कि ए मेरे अल्लाह तू मेरे लिए वैसी ज़िंदगी करार दे जैसी तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए करार दी, और मेरे अल्लाह तू मेरे लिए भी वैसी ही शहादत करार दे कि जिस तरह तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद को के लिए शहादत करार दी, या उनका इंतकाल, यानी कि मेरा इंतकाल भी वैसा ही हो कि जैसा तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद का इंतकाल किया, उनको अजीम तरीन दर्जा शहादत नसीब किया। अब यहाँ पर भी तो सवाल उठ सकता है ना कि क्या मुझ जैसे गुनाहगार की ज़िंदगी, गोया कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अल्लाह मेरी ज़िंदगी वैसी बना दे जैसे अली की ज़िंदगी थी, या नऊज़ बिल्लाह मेरी शहादत वैसी करार दे जैसे मौला हुसैन की शहादत थी। नहीं, कोई भी बाशऊर इंसान ऐसे जुमलों से ये मतलब नहीं लेगा। गोया कि मासूम ने ये तालीम करके हमें ये समझाया है कि तुम अपनी अहलियत के मुताबिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों से जितनी बरकतें समेट सकते हो समेटो। तुम खुदा से दुआ मांगो कि मेरे अल्लाह तूने जिस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद की पाकीज़ा ज़िंदगी तूने उनको अता की है, हमें भी अपनी अहलियत के मुताबिक, हमें भी अपनी सलाहियत के मुताबिक तौफ़ीक़ात अता फ़रमा कि हम भी अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात के मुताबिक जिएँ, और जब इस दुनिया से जाएँ तो उनकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए दुनिया से जाएँ, और दुनिया से एक अजीम मर्तबा लेके जाएँ। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। हम उनका दर्जा तो नहीं पा सकते, लेकिन उनकी मोहब्बत के सदक़े में हमें बिस्तर पर भी मौत आती है। तो अल्लाह फरमाता है कि इस हदीस के अंदर जिस तरह मौजूद है, अगर हमें बिस्तर पर भी मौत आती है तो शहादत का दर्जा मिलता है। तो कितनी अजीम तरीन दुआएँ हैं जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम की हैं। तो यहाँ तक हमारी गुफ्तगू का जो निचोड़ बनता है और ख़ुलासा ये बनता है कि सबसे पहला एतराज़ ये था कि ये दुआ उलमा ने, मुज्तहिदीन ने अपनी तरफ से बना के इसको जायल करके इस दुआ का हिस्सा बनाया है, जबकि ये बात हमने गलत साबित कर दी कि ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये थी कि ये जुमले जो हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुखालिफ हैं। हमने ये भी साबित कर दिया कि ये दावा गलत है, बल्कि बेऐन ही ये फ़िक्रे वही हैं जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने तालीम दिए हैं अपने असहाब को। इसको पढ़ने की तलकीन की है कि सुबह शाम इसको पढ़ा करो। और तीसरी बात जो तर्जमे के हवाले से थी, वो भी हमने आपको दुरुस्त तर्जमे की निशानदेही कर दी, और उस दुरुस्त तर्जमे के मुताबिक हर बंदा जान सकता है कि इसका सही मतलब क्या बनता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि जब आपने यह पैगाम मुकम्मल सुन लिया है तो इसको सदका जारिया समझते हुए दूसरे मोमिनीन तक पहुँचाएँ कि खुदा न खास्ता अगर वो वीडियो और वो जो गुमराहाना जो उनके हरबे थे अगर किसी तक पहुंच चुके हों और लोग इस्तिराब का शिकार हों, तो ये वीडियो सुनकर उनके दिलों से वह इस्तिराब ख़त्म हो और उनका ईमान जो है वो बाकी रहे और साबित कदम रहें वो लोग। तो खुदावंद मुताल से दुआ है कि जिस तरह उसने हमें पाको पाकीज़ा राहबर अता फ़रमाए, हमें उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की भी मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम।